नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। एक नाम है जो मौत के 6 साल बाद भी दुनिया को परेशान कर रहा है। नाम है जेफरी एप्स्टीन। एक ऐसा व्यक्ति जिसे नाबालिगों से गलत काम करवाने का दोषी ठहराया गया, जिसे अपराधी के रूप में रजिस्टर्ड किया गया और जिसने अमेरिका के अभियोजकों से समझौता करके बड़ी जेल से खुद को बचा लिया। फिर 2019 में दोबारा आरोप लगे नाबालिग लड़कियों का नेटवर्क चलाने के। जेल में ट्रायल का इंतजार करते हुए उसकी मौत हो गई, जिसे आधिकारिक तौर पर सुसाइड कहा गया। लेकिन उसकी फाइलें आज भी दुनिया की राजनीति को हिला रही है। 30 लाख नए डॉक्यूमेंट्स और मच गया ग्लोबल हड़कंप। एप्स्टीन से जुड़े करीब 30 लाख नए डॉक्यूमेंट सामने आए हैं। इनमें पीड़ितों के बयान, ईमेल, तस्वीरें, छापे में मिली चीजें और नेटवर्क से जुड़े लोगों की जानकारी शामिल है। इन फाइल में अमेरिका, यूरोप और दुनिया के कई बड़े नेताओं और साथ में बिजनेसमैन और नामी हस्तियों के नाम जुड़े हुए हैं। और अब एक और नया खुलासा हुआ है, जिसमें अनिल अंबानी यानी भारत के उद्योगपति के साथ पीएम मोदी का नाम भी चर्चा में आया है। एक ईमेल की कॉपी इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें लिखा है, अनिल अंबानी अप्रैल में न्यूयॉर्क आ रहे हैं, मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा। मोदी मई में आ रहे हैं। ये सारी बातें ईमेल में लिखा हुआ है और वो ईमेल की कॉपी इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब सवाल ये नहीं है कि मोदी न्यूयॉर्क क्यों आ रहे थे। प्रधानमंत्री आते जाते रहते हैं। सवाल ये है कि जेफरी एप्स्टीन को ये सब पहले से कैसे पता, और वो किसे कह रहे हैं कि आपको अच्छा लगेगा। जिस आदमी को दुनिया सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क से जोड़कर देखती है, वो आदमी ग्लोबल एलिट के ट्रैवल कैलेंडर पर नजर रखे बैठा है। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जनता के प्रति जवाबदेह होता है, लेकिन पावर कॉरिडोर में अगर वही नाम एप्स्टीन जैसे लोगों की बातचीत में दिखे तो सवाल उठेंगे, और सवाल उठना देशद्रोह नहीं होता। अगर आप सभी को पता हो तो इससे पहले भी एक ईमेल शेयर की गई थी, जिसमें एप्स्टीन और भारत के उद्योगपति अनिल अंबानी के बीच हुई बातचीत में लंबी स्वीडिश गोरी सुनहरे बाल वाली महिला की पेशकश की गई थी। इन दस्तावेजों यानी इन डॉक्यूमेंट्स में एप्स्टीन और अनिल अंबानी के बीच की 2017 से 19 तक की बातचीत सामने आई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें कारोबार, वैश्विक मामलों के और महिलाओं को लेकर चर्चा हुई। 9 मार्च 2017 की बातचीत में अनिल ने एप्स्टीन से पूछा कि क्या सुझाव है। इस पर एप्स्टीन ने लिखा, मुलाकात मजेदार बनाने के लिए लंबी स्वीडिश गोरी सुनहरे बालों वाली महिला बेहतर होगी। इसके बाद अंबानी ने जवाब दिया, इससे तुरंत अरेंज करो। एप्स्टीन ने फिर जवाब में लिखा कि किसी और से भी अगर आप चुपचाप मिलना चाहते हैं तो मुझे कभी भी बता सकते हैं। और अब एक और ईमेल की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें लिखा है, अनिल अंबानी अप्रैल में न्यूयॉर्क आ रहे हैं, मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा। मोदी मई में आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी के बेटे पद्मनाभ सिंह को भी लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि पद्मनाभ सिंह का रोम में मनाया गया जन्मदिन और एप्स्टीन से कथित संबंध सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि 11 फरवरी को पेश होने वाले बजट 2026 से पहले दिया कुमारी को बेटे और एप्स्टीन के रिश्ते पर खुलासा करना चाहिए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पवन खेड़ा ने जो कहा वो एक राजनीतिक आरोप है, लेकिन लोकतंत्र में आरोप का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी होती है। पर सवाल यह है कि क्या जवाब मिलेगा या फिर सवाल को ही राजनीति बताकर खारिज कर दिया जाएगा। इससे पहले उद्योगपति अनिल अंबानी ने सुनहरी बालों वाली लड़की का संदर्भ दिया था, जिसे एप्स्टीन नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। यह सब संकेत देता है कि एप्स्टीन का नेटवर्क सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं था, बल्कि ग्लोबल सत्ता और अमीर तबकों तक फैला हुआ था। तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या भारत इससे अछूता था? जब भी कोई ऐसा सवाल उठता है तो सरकार का जवाब अक्सर यही होता है, यह राजनीति है, यह अफवाह है, यह विपक्ष की साजिश है। लेकिन लोकतंत्र में सवाल को राजनीति कह देना जवाब नहीं होता। अगर आरोप गलत है तो तथ्य सामने लाकर उन्हें खारिज करना चाहिए, और अगर सच में कोई संदर्भ नहीं है तो पारदर्शिता से साफ
करना चाहिए। एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन उसकी फाइलें आज भी जीवित है और शायद लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा यही है, सत्ता सच में डरती है या सामना करती है। आज दुनिया एप्स्टीन फाइल से कांप रही है। आज दुनिया एप्स्टीन फाइल से कांप रही है और भारत में सत्ता कह रही है यह सब राजनीति है, लेकिन जनता पूछ रही है अगर यह राजनीति है तो जवाब क्यों नहीं। एप्स्टीन की मौत 6 साल पहले हो गई, लेकिन उसकी फाइलें आज भी सत्ता की नींद उड़ा रही है। सवाल भारत में भी है और जवाब शायद नहीं है। फिलहाल आपको बता दूं कि इस समय एक ईमेल कॉपी है जो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि अनिल अंबानी अप्रैल में न्यूयॉर्क आ रहे हैं, मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा। मोदी मई में आ रहे हैं। ये सारी बातें ईमेल में लिखी हुई है। फिलहाल ये जो ईमेल की कॉपी है, ये काफी लोग जो हैं, काफी यूजर्स जो हैं वो ट्वीट करके यानी एक्स पर पोस्ट करके, ये सारे पोस्ट करके सवाल कर रहे हैं सरकार से और अनिल अंबानी से। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अनिल अंबानी का नाम एप्स्टीन फाइल में दिखा हो या दर्ज किया गया हो या सामने आया हो। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि इससे पहले भी चर्चा में थे, अनिल अंबानी का नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है और एक बार फिर से ये नाम एप्स्टीन फाइल में दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें हमारे साथ शेयर करें कमेंट्स बॉक्स में। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।